हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग घरेलू नुस्खे के बारे में जानेंगे। इसमें आज एक ऐसे चीज़ के बारे में जानेंगे जो हमारे पास रहते हुए बहुत महत्व का चीज़ है। बहुत लोग चाव से खाते हैं, बहुत लोग उसको नहीं भी खाते हैं। तो वो क्या है? वो गर्मी के दिनों में पाया जाता है विशेष रूप से, और वो है ककड़ी। ककड़ी के गुण हम लोग आज जानेंगे। ककड़ी खीरा की तरह ही लोग प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट कच्चे भी खाते हैं, इसको सलाद के रूप में भी खाते हैं। तो ककड़ी में क्या पाया जाता है, उसका क्या लाभ है, इस पर चर्चा करने के लिए हमने सोचा आपसे इस पर बात किया जाए। आप लोगों के बीच अपनी बात को रखते हुए, शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है। तो आज हम ककड़ी पर बात करते हैं। तो ककड़ी जो है वो उसमें विशेष रूप से आप समझिए कि आयोडीन पाया जाता है। आप देखेंगे कि जो वाइट नमक हम लोग खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो वो नमक का विशेष प्रचार हुआ आयोडीन के लिए। आयोडीन का महत्व है घेघा को रोग जो होता है, यहाँ पर बड़ा बड़ा हो जाता है, ग्लैंड सूजन हो जाता है, उससे बचाने में। और भी आयोडीन के कई काम हैं, लेकिन नमक में जो आयोडीन होता है वो आर्टिफिशियल होता है, बहुत काम का नहीं होता है। लेकिन ये ककड़ी जो है इसमें नेचुरल आयोडीन पाया जाता है। तो ये आयोडीन के स्रोत के रूप में अच्छा माना जाता है। तो ककड़ी का प्रयोग आयोडीन के स्रोत के रूप में किया जाना चाहिए। इसको खाने के साथ डायरेक्ट भी खा सकते हैं। ककड़ी जो होता है ये गर्मी में पैदा होने वाला ककड़ी जो होता है वो स्वास्थ्यवर्धक होता है। आप ये भी जान लें, और भी सीजन में होता है ये। तो गर्मी का जो ककड़ी होता है उसको खाने से हमारा स्वास्थ्य बढ़ेगा, अच्छा होगा, हम स्वस्थ होंगे। लेकिन ये ककड़ी जब वर्षा ऋतु में जो होता है, जो शरद ऋतु में होता है, ठंडे दिनों में, उस समय इस ककड़ी को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसको खाएंगे तो ठंडा का शिकायत होगा, कुछ न कुछ रोग कारक होगा। क्योंकि ये ठंडा कारक है और ठंडे में ठंडा खाएंगे तो हमारा शरीर फिर इससे विकसित नहीं होगा, इससे इस शरीर को नुकसान ही होगा। ककड़ी स्वाद में मधुर होता है, मीठा होता है और मूत्र कारक होता है। मतलब जिसका पेशाब वगैरह रुका हुआ है तो ककड़ी खाने से खुल करके पेशाब होगा। मूत्र कारक होता है ये, और वात कारक होता है। आप देख लीजिएगा, जिसको वात रोग हो, वात रोग मतलब कहीं पर जॉइंट पेन हो, हवे की तरह चलने वाला, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, उसको ये बढ़ाने वाला होता है। तो वात रोग वाले इसको ना खाएं। और स्वादिष्ट होता है ये, तो खाने में बड़े चाव से लोग कुछ कुछ करके खाते हैं। और पित्त का शमन करने वाली होती है। पित्त जो हमारे शरीर में अग्नि का काम करता है, तो ये चूँकि ठंडा कारक है तो पित्त का शमन करती है, इसको शांत करती है। उल्टी, जलन, थकान, प्यास, रक्त विकार, मधुमेह, इसमें ककड़ी फायदेमंद है। ककड़ी जब ठंडा कारक है तो जलन, प्यास, ये सबको तो बुझाएगा ही, जलन को शांत कर देगा, पानी का कमी को ये दूर कर देगा। और कुछ भी थकान हुआ हो, ब्लड का संबंधित कोई दोष हो, या डायबिटीज़ तक को भी ये फायदेमंद पहुंचाता है, फायदेमंद उसके लिए रहता है। ककड़ी के अत्यधिक सेवन करने से, अब अगर ये भी समझ लीजिए ककड़ी फायदेमंद है तब रात दिन ककड़ी खाने लगे, तो ज़्यादा सेवन कर लेने से फिर अजीर्ण होने की शिकायत हो जाती है, भूख प्यास फिर नहीं लगने लगेगा। परंतु भोजन के साथ अगर ककड़ी का सेवन करते हैं तो अजीर्ण का समान होता है। मतलब ककड़ी का सेवन भोजन के साथ ही करना चाहिए, यही हमको समझ में आता है। ककड़ी की ही प्रजाति खीरा भी होता है, कचरी भी होता है, मतलब एक ही जाति के सब पौधे हैं। ककड़ी में खीरे की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक पाई जाती है। खीरा में भी जल होता है, ककड़ी में भी जल होता है। दोनों का वेट के हिसाब से अगर तुलना करेंगे तो ककड़ी में ज़्यादा जल पाया जाता है। ककड़ी के बीजों का भी चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। जैसे खीरा का बीज चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है स्वाद के रूप में, उसी तरह से ककड़ी के बीज का भी चिकित्सीय प्रयोग है। ककड़ी का रस निकाल कर, अब देखिए, अगर उसका रस निकाल लेते हैं ककड़ी का और मुंह, हाथ और अथवा पैर पर लेप करते हैं तो वो फटते नहीं हैं, वो मॉइस्चराइजर का काम करते हैं, नमी वहाँ पर बरकरार करते हैं। किसी की स्किन, त्वचा फट रही है, रूखा है, ड्रा है चेहरा पर कहीं भी, तो ककड़ी को कुच लीजिए, कपड़े से गाड़ लीजिए, मिक्सी में पीस दीजिए, कपड़े से निकाल दीजिए। तो ऐसे रस निकालने से वो रस जो है ककड़ी का वो लेप कर दीजिए, उसको लगा दीजिए, तो उससे क्या होगा, सूखने तक छोड़ दीजिए उसको। तो जहाँ पर उसको लगाएंगे
वहाँ पर अच्छा से पानी की कमी को पूरा कर देगा, नमी बरकरार रखेगा। मुख सौंदर्य की वृद्धि होती है। कोई चेहरे पर उसको लगाए तो खीरा को भी देखेंगे कि खीरा को चेहरे पर लगाया जाता है, आंखों पर रखा जाता है, तो वो सौंदर्य को बढ़ाता है। सौंदर्य क्यों बढ़ाता है? इसलिए कि वो वहाँ पर नमी को बनाए रखता है। सूखा हो गया तो सूखापन को मिटा देता है। बस यही काम ककड़ी भी करता है। बेहोशी में अगर कोई बेहोश हो गया है चक्कर खा करके, तो बेहोशी में ककड़ी काटकर सूंघाने से बेहोशी दूर हो जाती है। ऐसे ककड़ी का कुछ खास गंध नहीं होता है, लेकिन ऐसा टोटका है कि बेहोशी में ककड़ी नाक के पास ले जाएं तो ठीक हो जाता है। हमने तो यहाँ तक सुना है कि मिर्गी का जब दौरा पड़ता है और बेहोश हो जाता है लोग, तो उस समय उसको जूते खोल करके सूंघाए जाते हैं नाक पर। जूता में बैड स्मेल होता है, गंदा स्मेल, उसको सूंघाता है और वो अचानक उसका होश आ जाता है, अरे बाप रे हम क्या कर दिए थे, हम तो नीचे लेट गए हैं। तो उसी तरह से ये ककड़ी का प्रयोग है, लेकिन ककड़ी का कोई बैड स्मेल नहीं है, ये ध्यान रखिए। ककड़ी के बीजों को ठंडाई में पीसकर पीने से ग्रीष्म ऋतु में गर्मी जन्य विकारों से छुटकारा प्राप्त होता है। जो ककड़ी का गुण है वही ककड़ी के बीजों का भी गुण है, वो भी ठंडा कारक होता है। तो ठंडा शरबत वगैरह बनाते हैं तो उसमें उसके बीज को डालकर पीने से गर्मी से कोई समस्या अगर हुई है तो उसमें राहत होता है। ककड़ी के बीज उसको लीजिए और पानी के साथ पीस लीजिए और चेहरे पर लगाने से चेहरा का जो त्वचा है वो स्वस्थ होगा और चमकदार होता है। ककड़ी सालों भर नहीं मिलता है, तो इसके बीजों को सुरक्षित रख करके इस तरह से चेहरे पर लगाने के रूप में, लेप बनाने के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। ककड़ी के रस में शक्कर अथवा मिश्री मिलाकर सेवन करने से पेशाब की रुकावट दूर होती है। पेशाब में संबंधित कोई परेशानियां है, रुकावट है, तो वो ककड़ी के साथ मिश्री का सेवन करने से, चीनी का सेवन करने से, उसके रस के साथ, तो चूंकि जानते हैं कि ककड़ी पेशाब कराने वाला होता है, तो ये फूल करके पेशाब होने में मदद करता है। किसी भी कारण से पेशाब में रुकावट हो, चाहे वो स्टोन हो या कोई सूजन वगैरह हो गया हो, प्रोस्टेट हो गया हो, इन्फ्लामेशन मूत्र मार्ग में हो गया हो, यूरेथ्राइटिस हो गया हो, सिस्टिसाइटिस हो गया हो, किसी तरह की भी मूत्राशय संबंधी परेशानियां हैं तो वो दूर होगा, कुछ ना कुछ आराम जरूर होगा उसमें। ककड़ी की मिंगी मिश्री के साथ घोट कर पिलाने से पथरी के रोग में भी लाभ होता है, यानी स्टोन को भी ये ठीक करता है। तो इस तरह से ककड़ी जो साधारण सी चीज़ है, खीरे की तरह आम ठेले पर दुकान पे मिल जाता है, सब्जी के रूप में खाते हैं, डायरेक्ट चबाते हैं, सोचते हैं ये तो बस सीजन का चीज़ है, लेकिन उसका बहुत ही महत्व है। उस महत्व को अगर हम जाने तो वैसे ही लोगों को उसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसे जान लीजिए कि ठंडा कारक चीज़ गर्मी से संबंधित परेशानी को दूर करता है, इसलिए गर्मी वाले को उसको खाना चाहिए। बेचैनी हो रही है, चक्कर आ रहा है, जलन हो रहा है, उसमें ककड़ी खाना चाहिए। लेकिन इसमें बताया गया कि परहेज करना है उसको, जिसको बात रोग है, पैर में जॉइंट में दर्द हो रहा है, तो उसको ये रोग वाले को ये ककड़ी नहीं खाना चाहिए। खाएं तो बहुत ही सीमित मात्रा में, स्वाद ले लीजिए, ऐसा नहीं हो कि आप ज़िंदगी भर छोड़ दीजिए, लेकिन इसको ना खाएं, ज़्यादातर नहीं खाने का सोचें। आप खीरा खा लीजिए, ककड़ी मत खाइए। तो आप सब ने हमारी वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।